मेहनत तो करनी पड़ती है सर, अगर हम कुछ भी करते हैं तो इसके लिए मैं यहीं सेंटर से करती थी और घर पे जाके भी सेम रिपीट करती थी काम, तो फिर सारा हो जाता था। स्काई विंग है जो पिछले 15 जुलाई से काम कर रहा था। मात्र जो ये हमारी जानवी लड़की है जिसके 7.5 बैंड आए हैं, जिसमें से हम बात करें 90 नंबर में से 73 नंबर इस गुड़िया ने हासिल किए हैं, और जो मात्र सिर्फ 25 दिन में। पहले सोचा नहीं था कि विदेश जाएंगे? कभी नहीं सोचा था। अभी रिसेंट में अभी जैसे हम इसको चाह रहे थे कि ये नीट वगैरह की तैयारी करें, लेकिन फिर ये बोली मम्मी सब कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, मैं भी कर लो सर। और कुछ जैसे कि और भी लड़कियां आती होगी, अलग कुछ था? Yes, sir. She was very different from others, and she really did outstanding, and I'm feeling very proud of her. तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत इलाके की यानी कलायत विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अगर बेटियों की बात की जाए, मैं ग्रामीण इलाके की लगातार बात इसलिए करता आ रहा हूँ क्योंकि जो ग्रामीण इलाका जो कलायत क्षेत्र है, वहाँ जो बेटियाँ हैं उनको आगे बढ़ने के अवसर लगातार, जिस प्रकार इलाके की बात की जाए, ग्रामीण इलाका है, क्योंकि अगर लोगों की बात की जाए तो लोग ये सोचते हैं कि हम हमारी बेटियों को शहर की तरफ क्यों भेजें। अगर मैं एक बेटी की बात क्यों, जानवी की बात की जाए, तो उन्होंने भी अच्छे जो अंक हासिल कर जो विदेश की उड़ान वो भरेंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हर टाइम निकाल कर जो ग्रामीण एरिया को आप उठाए जा रहे हो। तो ग्रामीण एरिया में बात करते हैं, हमारी 15 जुलाई को हमारे सेंटर की ओपनिंग हुई थी। HRS तो पीछे 7 साल से काम कर रहा था। स्काई विंग है जो पिछले 15 जुलाई से काम कर रहा था। मात्र जो ये हमारी जानवी लड़की है जिसके 7.5 बैंड आए हैं, जिसमें से हम बात करें 90 नंबर में से 73 नंबर इस गुड़िया ने हासिल किए हैं, और जो मात्र सिर्फ 25 दिन में। बात आती है कि वैसे तो ये कोर्स 3 मंथ का होता है, लेकिन बच्चे पे डिपेंड होता है कि वो बच्चा उस कोर्स को कितने दिन में कवर करता है। इस गुड़िया ने, ये जो गुड़िया का श्रेय जाता है पेरेंट्स और स्टाफ पे जाता है। जो गुड़िया ने +2 करने के बाद और कहीं कोचिंग नहीं ली है इस गुड़िया ने, इसने यहीं पर 25 दिन में इस स्कोर को निकाला है। सर आज ये बात तो हम जानवी से पूछ लेंगे। अगर आपकी बात की जाए, मेहनत कितनी की है? मेहनत स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत, यहाँ पर हमने जो टाइमिंग की बात की थी 9 से 4 बजे तक बच्चों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बच्चों को टाइम दिया गया है, और जो इसकी मेहनत का श्रेय स्टाफ को, जो हर टाइम स्टाफ ने इसको टाइम दिया। स्टाफ की बात की जाए तो कितना स्टाफ है टोटली? अगर हमारे जो पास जो यहाँ पर PT का स्टाफ है वो 2 का है, और IELTS का है वो 1 का है। टोटल 3 का स्टाफ है हमारा IELTS और PT का। जानवी आपसे बात की जाए, कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो करनी पड़ती है सर, अगर हम कुछ भी करते हैं तो इसके लिए मैं यहीं सेंटर से करती थी और घर पे जाके भी सेम रिपीट करती थी काम, तो फिर सारा हो जाता था। कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए तो लंबा समय भी लगता है, जो माँ बाप हैं वो बाहर नहीं भेजते। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है, उसको पहले से कितनी कैपेबिलिटी है और इंग्लिश कितनी समझ आती है, सेंस। तो मेरी पहले से ठीक था इंग्लिश का लेवल, तो फिर मैंने कर ली। तो माता पिता कितना सहयोग मिला आपको? माता पिता तो सर हमेशा ही सहयोग करते हैं कुछ भी बातों, तो फिर उन्होंने भी पूरा सहयोग किया इसमें, और बाहर जाने के लिए भी करते हैं। तो तैयारियां क्या आगे की तैयारियां? जो पंख लगाओगे, जैसे आसमान में उठने की ठानी है ना, तो कहाँ जाने की प्लानिंग है? ऑस्ट्रेलिया जाने की। क्यों, वहाँ क्या है? सर वहाँ मेडिकल से रिलेटेड कैरियर अच्छा है, पे भी अच्छी है और फ्यूचर भी अच्छा है, तो सर इसलिए। माँ बाप की बात की जाए तो मैं, आप एक लड़की हो, जैसे इलाके की मैं बात कर रहा था, ग्रामीण इलाके की, कि बेटियाँ आगे नहीं बढ़ पाती, उनको संदेश क्या रहेगा जानवी आपका? मेरा यही संदेश रहेगा सर कि हमें जो भी है मेहनत करते रहना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते रहना चाहिए। पहुँचे हो तो कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा उस बीच का? अनुभव सर अच्छा रहा। जैसे पहले तो डिफ़िकल्टी आती थी थोड़ी, बट फिर मैंने टाइम के साथ कर लिया। तो जो टीचर हैं आपके जो पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाना कैसा था उन लोगों का? यस सर, टीचर भी पूरा साथ देते हैं बच्चों का, और टीचर भी अच्छे थे, तो उन्होंने अच्छे से कराया। सोचा था पढ़ाई कहाँ से कि विदेश जाना है? सोचा था कभी कि विदेश जाना है मुझे? नहीं, 12th के बाद ही हुआ है ये। एक लक्ष्य हो जाता है ना, जब पढ़ते हैं ना, लक्ष्य हो जाता है कि हमें उस तरफ जाना है, या टारगेट लेके चलते हैं हम कि लक्ष्य हमारा ये है। तो लक्ष्य था उस दौरान? हाँ सर, यही लक्ष्य था कि बाहर ही करनी आगे की पढ़ाई। बड़े प्यार से पाला जी, और अच्छे तरीके से भी प्रॉपर भी पढ़ाई में कोई सेक्रीफाइस नहीं किया भाई। पढ़ाई के मामले में सीरियस लिया हमने हमेशा ही इसकी पढ़ाई। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ।
नहीं भेजते ना बेटियों को, विदेश की डगर कैसे तय करेगी? अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा हमने रिसेंटली में ही मतलब अब इसने 20 दिन के अंदर ही ये सोचा है कि जाना है। अभी तो स्टार्टिंग की है, ये किया है इसने, अब आगे देखेंगे क्या करना है। पहले सोचा नहीं था कि नहीं, विदेश कभी जाएंगे? नहीं सोचा था। अभी रिसेंट में अभी जैसे हम इसको चाह रहे थे कि ये नीट वगैरह की तैयारी करे, लेकिन फिर ये बोली मम्मी ये सब कर रहे हैं मैं भी कर लूँ। मैं भी कर लो, बस करना है, जाना भी है। नहीं जाना अब तो इसने अच्छा रिजल्ट लाया तो अब तो जाना ही है। है नहीं कि ज़्यादा डिफरेंट है। अगर किसी के अंदर ये भावना है बेटा और बेटी में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको छोड़नी चाहिए ये भावना कि भी वो अच्छे से अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाएं। रितेश सर, क्या पढ़ाया था जानवी को? पीटी की कोचिंग दी थी सर इनको। पढ़ने में कैसे? आउटस्टैंडिंग सर। और कुछ जैसे कि और भी लड़कियां आती होगी, अलग कुछ था? Yes sir, she was very different from others and she really did outstanding and I'm feeling very proud on her. पार कर लिया इन्होंने। Yes sir, it was very difficult to clear this PT exam within 25 days and she did very well and I'm very happy about her. When I heard about his exam, I was over the moon and I haven't any word to say about her. I really appreciate her. कितनी लड़कियां आती हैं आपके पास? 12 sir, 12 to 15 सर। नहीं मिलेंगी कि आपको विदेश की डगर तय करनी है तो उनके सेंटर तक पहुँचे, लेकिन स्काई विंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल देखिएगा कि जो पूरा स्टाफ है ये इनकी ये मेहनत रहती है कि कोई भी अगर छात्र विद्यार्थी इनके पास सीखने के लिए आता है, यानी जो हाईलाइट्स की तैयारी करने के लिए आएगा, तो इनका भी मकसद ये हो जाता है कि उसके जो लक्ष्य है वहाँ तक अवश्य पहुँचाएंगे। उसको लेकर तमाम तरह की जो लोगों की एक भावनाएं रहती थी। गाँव की अगर हम बात की जाए कि काफ़ी जो कोचिंग सेंटरें हैं वो काफ़ी पैसे लेकर जो लोगों को विदेश की डगर तय करवाते हैं, यानी विदेश भेजते हैं, यानी पंख लगाने का काम करते हैं। लेकिन मैं स्काई विंग्स की बात की जाए तो इनका एक लक्ष्य है कि अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कम पैसे उस परिवार से लिए जाएंगे। अगर दूसरी बात की जाए, अगर जो परिवार है वो बिल्कुल साधन संपन्न नहीं है तो, लेकिन सीधी बात ये है, आपको ये बात इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो अपनी बेटियों को या अपने बेटों को अच्छी शिक्षा, अच्छी कोचिंग वो दिला नहीं पाते। लेकिन कुछ सेंटर ऐसे भी हैं जैसे स्काई विंग्स जो सेंटर है, जो हाईलाइट्स करवाते हैं, जो विदेश तक भेजते हैं, जो लोगों को यानी जो छात्र हैं उनको पंख लगाने का काम करते हैं कि उनके जो सपने हैं वो साकार हो। उसको लेकर मेरे साथ हंसराज जी हैं। हंसराज जी, किस प्रकार की मुहिम, जिस प्रकार सरकार की मुहिम होती है कि जो आर्थिक स्थिति जिस परिवार की ठीक नहीं है उनको भी सहायता दी जाती है, आप तो प्राइवेट सेंटर चला रहे हो, इस प्रकार से कैसे संभव कैसे है ये? देखो, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि स्काई विंग हमारा पीछे 15 जुलाई से ओपनिंग है। इससे पहले HRS ग्रुप एजुकेशन जो कि 7 सालों से अपने यहाँ पर काम कर रहा है, मैंने इन 7 सालों में ये चीज़ देखी है कि यहाँ का बच्चा पढ़ना तो चाहता है, वो किसी कारण वो नहीं पढ़ पाता और पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेज पाते। पीछे अगर हम बात करें, आज से नवंबर की बात करें, हमने गवर्नमेंट की तरफ से डाटा एंट्री, रिटेल और FTAC आपने पीछे देखा भी होगा, 270 बच्चा हमने फ्री में पढ़ाया। जैसे जैसे हम कंप्यूटर लाइन में थे, कोचिंग में थे, ट्यूशन क्लासेस में से, जब हमने ये चीज़ देखा कि हमारे पूरे देश में विदेश की जो हुनर बच्चों में विदेश की तरफ बढ़ता जा रहा है कि हम इंडिया में कुछ नहीं है तो हम विदेश में जाकर पढ़ाई भी करें और कुछ कमाई भी करें। तो इसमें मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पर कि बच्चा विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो हमने 15 जुलाई को सेंटर की ओपनिंग की। जो पीछे यहाँ पर जो कलाइत में HRS ग्रुप एजुकेशन है वो सिर्फ लड़कियों के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ है सेफ हैं लड़कियाँ और लड़के भी यहाँ आते हैं। लड़के बहुत कम आते हैं, जो कि आपने यहाँ पर भी PT में भी देख लिया होगा, राइल्स में देख लिया होगा कि यही चीज़ हम आगे लेके जा रहे हैं। और फिर मैंने ये चीज़ सोची, जब हमने गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को फ्री पढ़ाया, जब आर्थिक स्थिति पे बात आती है, यहाँ पर बच्चे बहुत आए आर्थिक स्थिति की, उससे भाई मैं फ़ीस नहीं पे कर पाऊँगा, तो मैंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं है, आप अगर पे नहीं कर पाओ, पढ़ने वाले बच्चे के लिए हम सहयोगी हैं और ना पढ़ने वाले बच्चों को हम सहयोगी नहीं करते। सहयोग हम उन बच्चों को करते हैं जो पढ़ने के इच्छुक। अगर जिस प्रकार से अगर बेरोजगारी की बात की जाए, काफ़ी जो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है, मैं लगातार देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से कलाइत इलाके की बात की जाए तो वहाँ के जो युवा हैं, आज के युवा हैं,
ज़्यादातर हाईलाइट्स की तरफ जा रहे हैं, यानी विदेश की डगर तय की जा रही है। उसी के बीच क्योंकि अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वो परिवार भी सामने आते हैं कि अपने बेटों को मजदूरी कर कर भी, अपनी बेटियों को मजदूरी कर कर इस प्रकार के कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। क्या अपील रहेगी उन लोगों से जिस प्रकार से अगर जो आर्थिक स्थिति उनकी जिस परिवार की खराब है? देखो, आर्थिक स्थिति की बात क्या है आज से अगर हम बात करें कि हर कोई बच्चा गवर्नमेंट की जॉब की तरफ भाग रहा था, लेकिन इस सरकार में हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें, आर्मी को भी हमने अग्निपथ के उसमें ले आए हैं जो 4 साल के हैं। बच्चे का जो हुनर था, जो जुनून था, वो टूट चुका था। बच्चों ने ये चीज़ सोची कि यहाँ आपका फ्यूचर नहीं है, तो बच्चे ने बाहर जाकर, और पेरेंट्स एक बात सोचते हैं कि हमने कोई ना कोई काम करना है। नॉर्मल अगर हम यहाँ अपने देश की बात करें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए में स्टार्ट होगा। फिर उसमें रिस्क रहता है, क्या ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो पेरेंट्स ने एक ही बात सोची कि 15 से 20 लाख रुपए लगाने ही हैं। तो बच्चों का ये हो गया जुनून कि हम विदेश में जाएँ और पढ़ाई भी करें और साथ के साथ कमाई भी करें। हंसराज जी, एक बात सामने आती है जिस प्रकार अगर मैं कबूतरबाजी की बात करें, डोंकी की बात की जाए, आप साथ साथ पीटी भी और जो विदेश भेजने का काम भी आप करते हो। अगर इस प्रकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं कि जो युवा है वहाँ तक पहुँचता है, दीवार फांदनी पड़ती है, उसके बाद वो वहाँ पकड़ा जाता है, तो जिम्मेवारी किसकी होती है? क्योंकि लगातार कबूतरीबाजी की जो शिकायत है, जो डोंकी की शिकायतें हैं, वो लगातार सामने आती हैं। जिम्मेवारी किसकी है? इस बात में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ स्टडी बेस पे किया जा रहा है। ना हम डोंकी का काम करते हैं, हम किसी अनदर काम नहीं करते हैं। जो बच्चा यहाँ से पढ़कर स्टडी बेस पे जाता है, सिर्फ हम साथ साथ हंसराज जी, मैं ये तो कह रहा हूँ, आप लगातार ये बात कह रहे हैं ना कि स्टडी बेस पर साथ साथ भी चलता है ना इस प्रकार के मामले की, जब स्टडी बेस पे भी जाते हैं, साथ साथ कोचिंग सेंटर जो संचालक है वो बोल देता है कि इतने पैसे लेकर आपको हम वो 2 नंबरें भेज देंगे। देखो, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते तो बच्चे ने देख ठान तो लिया है विदेश में जाना है, जैसे कुछ भी हो, लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है, एजेंट कहते हैं कि सारा ठेका हमारा होता है। लेकिन जब टाइम आता है कोई किसी का नहीं होता। उस टाइम बच्चे ने अपनी मुसीबत का सामना खुद करना पड़ता है। ये आपकी सेटिंग कौन से देश में? देखो, हमारी अगर स्टडी बेस की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये यूएसए और अपना यूके और अनदर कंट्री कोई भी हो, सभी में। शुरुआत कब की थी जी? हमने शुरुआत इस चीज़ की 15 जुलाई को की थी। तो आगे क्या करने के? अच्छा, अभी तो ब्रांच एक है कलायत के इलाके के अंदर। जिस प्रकार से गांव की बात की जाए, गांव के अंदर भी इस प्रकार की मुहिम, जिस प्रकार के आपके कोचिंग सेंटर है, वो खोलने की उम्मीद है कोई? नहीं, गांव में नहीं इसको ओपन कर सकते, क्योंकि इसमें स्टाफ और बिजली का ज़्यादा वो रहता है सिस्टम और नेटवर्किंग। गांव में अगर हम खोलने की बात करें तो जी फरी में भी दे रहे हो ना, यहाँ फरी में भी है आर्थिक स्थिति कमज़ोर जिस परिवार की। देखो, आर्थिक स्थिति अगर किसी की बिजली खर्च निकल जाएगा ना। अगर आर्थिक स्थिति अगर किसी की कमज़ोर है, 1-2 बच्चा होता है, मान लो हमारे पास 50 बच्चा है, 1-2 बच्चा तो कोई इशू नहीं होता। तो उसमें जैसे बता दें ग्रामीण इलाके से लगभग भेजते नहीं है, परिवार कहते हैं गाँव के अंदर ही हम अपनी बेटी को पढ़ा लेंगे। नहीं, लगभग अब तो सोच चेंज हो चुकी है सभी की। अब जो बच्चा को विदेश में भेजना, सबकी सोच एक समान हो चुकी है, लड़का लड़की एक समान है, वो भेदभाव नहीं है। देखिए, तमाम जो आप देख रहे हैं पीटी की जो क्लासेज है वहाँ पर मौजूद थे, तमाम जो स्टाफ है, ये मेरे सामने है, कैमरे की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से अगर मैं जो हंसराज जी है उन्होंने बताया कि स्टाफ भी अच्छा है, पढ़ाते भी अच्छे हैं और बच्चे भी आगे पढ़ेंगे, यानी आसमान को छुएंगे। और जिस प्रकार से अगर आर्थिक स्थिति की मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, तो कुछ बच्चे जिस प्रकार से अगर मैं 4 बच्चों की बात की जाए तो ये लड़के हैं, और ज़्यादातर आपको लड़कियां ही इस जो पीटी है इसके अंदर आपको दिखाई देंगी। क्योंकि अगर ग्रामीण इलाके की बात की जाए, जिस प्रकार से हंसराज जी ने कहा कि अभी सोच बदल गई है, लोग जो माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, वो लोग उस सोच से ऊपर उठ के आ गए कि हाँ, हमारी बेटियाँ भी पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, विदेश की डगर भी तय करेंगी। निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को अच्छा शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।